बिग बैश के अंदर मतलब वो नहीं होता, वो क्रिकेट जो है फोकस ऑन योर गेम होता है, वो इंटरेस्ट रिजवान साहब का ख़त्म हो गया। लो जी गाइस, जिस चीज़ का हमें डर था वही हुआ। बार बार हमारे इमोशनल जो के साथ खेला जा रहा है, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से थी, अल्लाह की मर्ज़ी थी आज कि जो है ना मैच हमारा ड्रा हो गया। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का जो दूसरा T20 मैच था वो ड्रा हो गया फ़िलहाल। और दूसरी बात, मज़े की बात मैं बोलूँ कि ये भी तकरीबन पाकिस्तान जीत जाता, लेकिन मैंने पहले भी कहा था, इस वीडियो में भी कहता हूँ कि हमारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम खुद मिस्टेक करते हैं, कुछ प्रॉपर ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे मिस्टेक होती जा रही हैं दिन ब दिन, कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो बार बार ड्रॉप होता जा रहा है। क्योंकि मैं इसलिए इस पे तजिया करता हूँ, आप लोगों से बात करता हूँ, आप लोगों की राय चाहता हूँ, क्योंकि जब भी पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलता है, यहाँ तो दो ओपनर बहुत अच्छे खेलते हैं, यहाँ तो हमारे पास बॉलर एक या दो ऐसे होते हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट यहाँ मुश्किल वक्त में जो अच्छा परफॉर्म करता है वो मुश्किल वक्त में वहां से परफॉर्म नहीं होता। मिसाल हमारे पास हारिस रूफ की है, मतलब एनी टाइम वो इतनी अच्छी बॉलिंग करता है, जहां पर जब नॉट डाउट वो पाकिस्तान का बेहतरीन बॉलर है, मैं नहीं उसको कहता कि यार वो कुछ भी नहीं है, बहुत बेहतरीन अच्छा बॉलर है, पाकिस्तान का फ्यूचर है और रहेगा, मैं कहता हूँ। लेकिन कभी हमारे जहन में यह आया कि यार इसने मुश्किल वक्त में अच्छी बॉलिंग की और उस अच्छी बॉलिंग की वजह से हमारी टीम जीती है? नहीं है भाई। आपको मैं अगर याद दिलवाऊं, यूएसए जो वर्ल्ड कप में फर्स्ट टाइम आई थी, एक बॉल 5 रन, सबको याद होगा, हारिस रूफ ने चौका दे दिया। यहाँ पे अगर वो फुलटास ना करता या सामने बॉल ना करता, वहां से मैच निकल जाना था। दूसरी तरफ कोहली को 2 छक्के दिए, वहां से उसकी बॉलिंग नहीं हुई है। मैं मानता हूँ कोहली ब्रांड प्लेयर है, लेकिन उसने मार दिए 2 छक्के। दूसरी तरफ आते हैं फिर जी, हारिस रूफ बिग बैश के अंदर 10 रन डिफेंड नहीं कर सके। उसके अलावा ऐसे मैच इंडिया के अगेंस्ट एशिया कप के अंदर हमने देखा, बिल्कुल सिर्फ उसने इशारे किए, उनको डराया इंडिया वालों को, मैं मानता हूँ, लेकिन मैच हाथ से चला गया। अब हम क्या सोचते हैं, क्या हमारा ऐसा बॉलर है जो कोई डिफिकल्ट टाइम में गेम को चेंज कर सकता है? भाई साहब बहुत सारे हैं जो गेम को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम उनको टाइम नहीं देते, हम यंगस्टर को आगे आने नहीं। आकब जवेद कितना अच्छा बॉलर था, हमने उसको उठा के किधर डाल दिया, पता ही नहीं है किधर है, कोई पता नहीं है, हम जानते ही नहीं है उसको। बस आया था एक दिन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसने अच्छी बॉलिंग की, उसके बाद गायब हो गया। ये है जो हमारी कुछ क्रिकेट की ऐसी चीजें हैं जो आगे आने नहीं देते हैं बंदों को। और हमारा मिडिल ऑर्डर इतना मजे का बन जाता अगर उमर अकमल को टीम टीम में वापस ले आते। यार उस्मान खान में नॉट आउट बेहतरीन बैट्समैन है, लेकिन उसकी आज तक कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। सिर्फ लीग के अंदर, पीएसएल के अंदर अगर वो खेले देन वो आगे कुछ कर सकता है, यानी पीएसएल के अंदर। उसके अलावा हमें नजर ही नहीं आ रही उसकी कोई परफॉर्मेंस है। वो बैक करे, वो अपनी बैटिंग को देखे, वो उसके पास वो सिस्टम ही नहीं है। बस सिर्फ इंटरनेशनल किया जी, रिजवान रिजवान को उसने रिप्लेस किया हुआ है, खेल रहे टीम के अंदर, कोई कोई चीज़ें सामने नहीं आ रही। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं जो हमारा मतलब टॉप ऑर्डर पे आ रहे हैं, मतलब कि बाबर आजम साहब आ रहे हैं, उस पर मैं बात करता हूँ अभी और कर रहा हूँ कि बाबर अपनी परफॉर्मेंस को खो बैठा है, उसकी अपनी लापरवाही है। लेकिन उम्मीद है कि जिस तरीके से इन दिनों के अंदर, इस मंथ के अंदर, जो पिछले 4-5 मंथ हो गए, एक सेंचुरी भी हमें नजर आई है, T20 में कमबैक हो गए, एक 50 भी नजर आई है, मतलब अच्छी पार्टनरशिप वो अब लगा रहा है और गेम को चेंज करता है, और जो है ना मैच फिनिश करने की कोशिश कर रहा है, जो उससे नहीं हो रहा था वो कर रहा है। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी उसको बॉडी लैंग्वेज है ना थोड़ी सी चेंज करनी होगी, देन वो आगे जाके कामयाब होगा। ये हमारी तवक्को भी है बाबर से, और हमारा एक मशवरा भी है कि वो अपना जो बॉडी लैंग्वेज है वो थोड़ा सा चेंज करे। ये नहीं है कि वो बैठे और जो है ना डे बाई डे अपनी एक्सरसाइज को बैक करे और वो आगे खेल सकता है। नॉट आउट वो पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरे ऑल वर्ल्ड का बेहतरीन प्लेयर है, जिनका कंपटीशन कोहली से किया जाता है। ये नहीं है कि शहजाद का सिर्फ जो है ना फेस मिलता था, बाबर ने करके देखा है। बाबर यू डू इट, लेकिन ये है कि आपने जो चीज़ें आपसे नहीं हो रही हैं वो करनी है, ठीक है। तो दूसरी तरफ आते हैं जी मोहम्मद रिजवान की तरफ से। वो तो उसने अभी, उसका क्रिकेट में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसने पहले ही हाथ खड़े किए हैं कि उसने कहा है कि मैं अब पाकिस्तान को एक ऐसा बैटर तैयार करके दूं, विकेट कीपर बैटर, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो। और वो मतलब अब यह है कि वो
किसी तरीके से क्रिकेट से जान छुड़ाने की कोशिश कर। अब उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखें बिग बैश के अंदर मतलब वो नहीं होता, वो क्रिकेट जो है फोकस ऑन योर गेम होता है, वो इंटरेस्ट रिजवान साहब का ख़त्म हो गया। हम चाहते हैं कि रिजवान अपनी जो है, जब से कैप्टनी से उसको हटाया गया है, रिजवान जो है ना बिल्कुल बेवफा हो गया पाकिस्तान के साथ। क्या कर रहा है रिजवान यार? आप अच्छे प्लेयर हैं, हम मेरी जान आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं। हमें चाहिए कि हम आपकी सपोर्ट करें, हर जगह पे हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ ना करें। कम से कम आप क्रिकेट से ही दूर हो रहे हैं, ये चीज़ें नहीं चलेंगी। आई होप ये अच्छी बात मैं आपसे कहूँ कि पीएसएल में 2 टीमें सेलेक्ट हो गई हैं। जो मैं आपसे कहना चाहता था कि एक पहले भी कह रहे थे कि गिलगित की टीम होगी, लेकिन वो नहीं हुई है। और जो असली टीम थी, मुझे पहले भी शक था और होना भी यही चाहिए था, क्योंकि सियालकोट स्पोर्ट के लेवल से बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब कि हाई लेवल पे है। और उसने जो है ना वो हो गई है, ये अल्लाह का करना था और होना भी यही चाहिए था, क्योंकि सियालकोट मेरी फेवरेट टीम है और होनी भी चाहिए क्योंकि स्पोर्ट के लेवल के साथ। तो आप क्या कहते हैं कि कौन सी टीम होनी चाहिए थी? तो कमेंट में आपने ज़रूर बताना। तो अल्लाह हाफ़िज़।